अगर बलजिंदर सिंह यहाँ आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा अभियान रोको टोको ठोको चलता रहेगा। हमने अभी रोकने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। अब हमारा सिर्फ बच गया ठोकने का काम। मसीही समाज के लोग यहाँ पर अपने समाज की जो है प्रार्थना सभा आयोजित करना चाहते हैं, इसमें क्या परेशानी, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? उनके लिए भगवान होगा, हमारे लिए तो ये दुश्मन है। इसलिए हमने कह दिया है कि बलजिंदर सिंह, आप अपनी दुकानदारी पंजाब में लगा रहे हो, लगाओ, छत्तीसगढ़ में आपकी दुकानदारी नहीं चलने देंगे। जय जय श्री राम। 2 घंटे की प्रार्थना में कोई किसी के धर्म को कैसे परिवर्तित कर सकता है? 2 घंटे की प्रार्थना का नहीं है, आप तो दिखाने के लिए 2 घंटा बोल रहे हैं ना। उनके घर में घुस के जो जाके छिप के जो जाते हैं आप लोग, वो मेन कारण है आप लोगों का विरोध करने का। और जो आरती देवी आपने जो बोला है ना, अपना पूरा नाम बताइए ना आरती देवी। आप नाम को अपना अधूरा क्यों बता रहे हैं? कि आप हिंदू हो ना, तो फिर काहे के लिए उनका प्रचार करने के लिए आए हो? आप धर्म परिवर्तन कर लिए हो ना, तो नाम भी परिवर्तन कीजिए ना। आरती नाम रखने की क्या ज़रूरत है आपको? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं करते, पर बजरंग दल और कहीं ना कहीं बहुत से हिंदू संगठन इन्हें ही क्यों टारगेट करता है? कलेक्टर से इनको परमिशन तो नहीं मिलेगा। हमने आपको दिमाग नाम दिया है। इस व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगा हुआ है, महिलाओं के खिलाफ में भी इसने अश्लील एमएस बनवाया था और उसने कुछ ब्लैकमेलिंग भी किया था। आप अंधविश्वास नहीं फैला सकते यहाँ पर आकर। आपके ऊपर तत्काल एफआईआर हम कराएंगे। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा 20 अक्टूबर को शस्त्र पूजा किया जाना है, जिसके लिए आज यहाँ पर ये सभी लोग आए थे और दुर्ग के एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर को इन्होंने विज्ञप्ति दी है। क्या कुछ बात कही है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी सर, बताएंगे, आज आप लोग यहाँ आए थे और आप लोगों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया, क्या कुछ है, विस्तार से बताइए। 20 तारीख जो है, 20 अक्टूबर दिन, रविवार के दिन दोपहर को 3 बजे से शोभा यात्रा निकलेगा ग्रीन चौक पे। उस विषय को लेकर आज एडिशनल एसपी साहब के साथ जिला टीम की, कोर टीम की बैठक थी। कुछ विषयों पर चर्चा हुआ, कहाँ से शोभा यात्रा निकलेगा, कहाँ समापन होगा, और बहुत सारे विषयों पर भी चर्चा हुआ। शस्त्र पूजा में कितने लोगों के आने की संभावना है? हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप में शोभा यात्रा निकाली जी, जाएगी। बताएंगे किस तरह से रूपरेखा आप लोगों के द्वारा बनाई गई शस्त्र पूजा को लेकर? शस्त्र पूजा को लेकर के रूपरेखा ऐसी बनी है कि जितनी भी हमारी टोली है, प्रखंड से लेकर के नगरों में, नगर शहर सभी जगह बैठक स्टार्ट है। और बैठक के हिसाब से ऐसा लग रहा है हमको कि बहुत अच्छी कार्यक्रम होने वाली है हमारी। सभी बजरंगियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं और ऐसी रूपरेखा बनी हमारी। जी, परिचय देंगे। मेरा नाम कुशल तिवारी, छत्तीसगढ़ बजरंग दल विभाग शासन संयोजक। जैसा कि कलेक्ट्रेट में आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग आए हैं, उन्होंने शासन से कुछ मांगे की है, उसी प्रकार 2 दिन पूर्व भी मसीही समाज के लोग यहाँ पर आए थे। और आपको बताना चाहूँगी कि एक विषय बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है, पास्टर बलजिंदर सिंह के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर। हमारे साथ रतन यादव जी मौजूद है और हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी सर, बताएंगे, मसीही समाज के लोग यहाँ पर अपने समाज की जो है प्रार्थना सभा आयोजित करना चाहते हैं, इसमें क्या परेशानी, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अपने समाज की प्रार्थना सभा जो कर रहे हैं उसका विरोध हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। किसी के प्रार्थना का विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना की आड़ में जो ये लोग गेम खेलते हैं, जो ये लोग षड्यंत्र रचते हैं हिंदू समाज के लिए, उसका विरोध है। ये बलजिंदर सिंह पास्टर ये चमत्कार का दावा करता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लागू है। आप अंधविश्वास नहीं फैला सकते यहाँ पर आकर। आपके ऊपर तत्काल एफआईआर हम कराएंगे, पहला। दूसरा, इस व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगा हुआ है, महिलाओं के खिलाफ में भी इसने अश्लील एमएस बनवाया था और उसने कुछ ब्लैकमेलिंग भी किया था। उस विषय को लेकर के दिल्ली के एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, वो भी मीडिया में आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में क्यों बुलाना? जो व्यक्ति बुला रहा है उसका भी हमको समझ में आ रहा है कि वो भी व्यक्ति कहीं न कहीं से क्रिमिनल है। भट्टी थाने वाने में अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो ज़रूर मिलेगा वो क्रिमिनल पद्धति का है। ये लोग 25,000, 40,000, 20,000, 15,000 ऐसा रसीद काट रहे हैं, लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं। और हमने कह दिया है कि अगर बलजिंदर सिंह यहाँ आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा अभियान रोको टोको ठोको चलता रहेगा। हमने अभी रोकने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। अब हमारा सिर्फ बच गया ठोकने का काम। अगर उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो हम इस काम को करेंगे। हमको जहाँ तक जानकारी में ऐसा आ रहा है कि कलेक्टर से इनको परमिशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सिख समाज भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो गया है और सिख समाज ने भी कल कलेक्टर को आकर के ज्ञापन सौंपा है उस कार्यक्रम को रोकने के लिए। तो मुझे जानकारी जहाँ तक मेरे सोर्सों से पता लग रहा है कि ये कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट। हम भी हाई कोर्ट
कल लगा रहे हैं, पिटीशन हमारा भी दायर होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य है हिंदू समाज को बचाना, और हम बचा कर रहेंगे। और इस प्रकार के अलजिंदर बलजिंदर को हम लोग कुछ समझते नहीं हैं, ये उनके लिए भगवान होगा, हमारे लिए तो ये दुश्मन है। इसलिए हमने कह दिया है कि बलजिंदर सिंह, आप अपनी दुकानदारी पंजाब में लगा रहे हो, लगाओ, छत्तीसगढ़ में आपकी दुकानदारी नहीं चलने देंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मसीही समाज का एक और आरोप है कि बजरंग दल जो है छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाती है, क्या कहना चाहिए? अरे ये फालतू बात करते हैं, अशांति क्या? आप मेरे हिंदू समाज के लोगों को आप बुलाते हैं, उनके घरों में जा कर के प्रार्थनाएं सभा लगाते हैं। और आज भिलाई के अंदर क्या है स्थिति आपको पता है? बहुत से ऐसे परिवार हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तलाक हो गया है। मेरे पास कई शिकायतें आते हैं कि ये लोग जब जाते हैं चर्च में, इनको क्या पाठ पढ़ाया जाता है महिलाओं को कि आकर के घर में ये युद्ध शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। अपने देवी देवता के फ़ोटो को ये लोग बाहर निकाल देते हैं और वहाँ जाकर क्रॉस लगा देते हैं। तो इस प्रकार की जो कहानी जो चल रहा है, ये कानून के रूप में ये बचने का बहुत प्रयास करते हैं, और हम लोग इनको अच्छे से समझ गए हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं और बहुत झूठल्ले लोग हैं लोग, और हम इस झूठ को, एक कहावत है, भय बिन होए प्रीत, मतलब जब तक इनको भय नहीं होगा तब तक कि ये सुधरेंगे नहीं। तो हमने अपना स्टार्ट कर दिया है पूरे छत्तीसगढ़ में, हम इनसे इन्हीं की भाषा में निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका एक और कहना है कि जब हिंदुओं के या अन्य किसी समुदाय के धर्म गुरु आते हैं, जैसे खासकर हिंदुओं में प्रदीप मिश्रा जी है, बागेश्वर महाराज जी या निरुद्धाचार्य जी, जब ये सब आते हैं और भी अन्य समुदाय के अन्य धर्म के गुरुदेव आते हैं, तो ये लोग शांतिप्रिय ढंग से रहते, ये किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं करते। पर बजरंग दल और कहीं ना कहीं बहुत से हिंदू संगठन इन्हें ही क्यों टारगेट करता है? ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब प्रदीप मिश्रा जी आते हैं, या हमारे बागेश्वर धाम जी वाले आते हैं, या अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं, वो अपने हिंदू समाज के लोग ही वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर क्रिश्चियन को पकड़ के नहीं लाया जाता, आइए आइए नहीं पकड़ के लाता कोई हिंदू। लेकिन इनके कार्यक्रमों में आप जाकर देखिए, आपको क्रिश्चियन नहीं मिलेंगे, सारे हिंदू मिलेंगे। क्यों? हिंदुओं को क्यों बुलाते हो भाई आप चमत्कार का बहाना बनाकर षड्यंत्र ढोंग रच के हमारे लोगों को आप बहला रहे फुसला रहे हैं। ये तो प्रलोभन की श्रेणी में भी आता है। तो इसका विरोध हम करेंगे। ये लोग जो बोलते हैं, हमारे जो कथाकार लोग हैं, ये लोग कभी किसी क्रिश्चियन को नहीं बुलाते, लेकिन इनके कार्यक्रमों में जाकर देखिए, आप क्रिश्चियन नहीं मिलेंगे, आपको हिंदू ज़्यादा मिलेंगे। इसी का विरोध है हम लोग करने आए हैं जो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे साथ ज्योति शर्मा दीदी मौजूद है। आजकल आप सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो देख रहे हैं, ज्योति शर्मा जिनका नाम आता है सामने, हम उनसे जानते हैं। दीदी, आपके ऊपर एक और आरोप कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि ज्योति शर्मा को किसने हक दिया है ये कहने का कि मसीही समाज की जो प्रार्थना सभा है यहाँ पर नहीं होगी? मेरा हिंदू समाज और मैं सनातन में पैदा हुई हूँ, वो मुझे अधिकार दिया है कि मैं यहाँ पर अपने हिंदू बहनों को और भाइयों को, उनको बरगला के, झूठ बोल के, लालच दे के जो बुलाते हैं वो नहीं करने दूंगी। ये मेरा सनातन, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरे पूर्वज पैदा लिए हैं, उसने मुझे अधिकार दिया है। आप लोग ना बताएं कि अधिकार कहाँ से आया है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हिंदुओं के उनका काहे के लिए प्रचार कर रहे हो, ये बता देना मुझे आप लोग। मसीही समाज जो है शांति प्रिय समाज है, उनका कहना है कि हम हमारे विरोधियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सुख चैन के लिए प्रार्थना करते हैं, पर बजरंग दल हमेशा हमारे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ, शांति प्रिय है ना। दीमक जो होता है ना, मैं इनको दीमक नाम दी हूँ, हमेशा देखिएगा। दीमक जब लगता है तो किसी को नहीं दिखता, जब पूरा खोखला कर देता है, पूरा खोखला कर देता है, तब दिखाई पड़ता है ये खा गए। इन लोग वैसे ही हैं, अपने आप को शांति प्रिय बोल के आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हिंदू समाज को धोखा दे रहे हैं। जिस तरीके से बरगला रहे हैं, हमने आपको दीमक नाम दिया है। यही समाज का ये भी कहना है कि 2 घंटे की प्रार्थना में कोई किसी के धर्म को कैसे परिवर्तित कर सकता है? 2 घंटे की प्रार्थना का नहीं है, आप तो दिखाने के लिए 2 घंटा बोल रहे हैं ना। उनके घर में घुस घुस के जो जा के छिप के जो जाते हैं आप लोग, वो मेन कारण है आप लोगों का विरोध करने का। और जो आरती देवी आपने जो बोला है ना, अपना पूरा नाम बताइए ना आरती देवी। आप नाम को अपना अधूरा क्यों बता रहे हैं? कि आप हिंदू हो ना, तो फिर काहे के लिए उनका प्रचार करने के लिए आए हो? आप धर्म परिवर्तन कर लिए हो ना, तो नाम भी परिवर्तन कीजिए ना। आरती नाम रखने की क्या ज़रूरत है आपको? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
मसीही समाज का ये भी कहना है कि 2 घंटे की प्रार्थना में कोई किसी के धर्म को कैसे परिवर्तित कर सकता है। 2 घंटे की प्रार्थना का नहीं है, आप तो दिखाने के लिए 2 घंटा बोल रहे हैं ना। उनके घर में घुस घुस के जो जा के छिप छिप के जो जाते हैं आप लोग, वो मेन कारण है आप लोगों का विरोध करने का। और जो आरती देवी आपने जो बोला है ना, अपना पूरा नाम बताइए ना आरती देवी। आप नाम को अपना अधूरा क्यों बता रहे हैं? कि आप हिंदू हो ना, तो फिर काहे के लिए उनका प्रचार करने के लिए आए हो? आप धर्म परिवर्तन कर लिए हो ना, तो नाम भी परिवर्तन कीजिए ना। आरती नाम रखने की क्या ज़रूरत है आपको, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बार बार तमाम हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोगों पर ये आरोप लगता है कि आप लोग अशांति फैलाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अशांति हम लोग नहीं फैलाते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो एक शांति के लिए युद्ध हुआ था। तो कहीं ना कहीं पर जब अशांति होती है तो युद्ध करना पड़ता है। हम अशांति नहीं, हम शांति के लिए जो है हिंदू संगठन वो उतरता है कभी भी। तो ये थे हमारे साथ बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता और साथ ही ज्योति शर्मा दीदी, जिन्होंने बताया कि आगामी शस्त्र पूजा को लेकर क्या कुछ रूपरेखा बनाई गई है। साथ ही तमाम आरोप और प्रत्यारोप जो एक दूसरे के ऊपर अभी किया गया है। दुर्ग से निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।